नमस्कार। आज हम एक ऐसी मशीन की कहानी में गोता लगाने वाले हैं जो हमारी पूरी इंडस्ट्रियल दुनिया की कह सकते हैं नींव है। ये एक ऐसी कहानी है जो हजारों साल पहले शुरू हुई थी, लेकिन आज भी हमारी टेक्नोलॉजी को एक नया आकार दे रही है। इससे कहते हैं मदर ऑफ ऑल मशीन्स, यानी सभी मशीनों की जननी। और सच कहूं तो ये कोई बड़ा चढ़ाकर कही गई बात बिल्कुल नहीं है। इसकी जो क्षमता थी ना एकदम सटीक पुर्जे बनाने की, वही वो चाबी थी जिसके बिना दूसरी पेचीदा मशीनें बनाना लगभग नामुमकिन था। असल में इसी एक मशीन ने बाकी सभी मशीनों का बनना मुमकिन किया। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कैसे एक सीधा साधा सा दिखने वाला औजार पूरी मॉडर्न दुनिया की नींव बन गया। चलिए, आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं और इसके प्राचीन जड़ों से लेकर आज के डिजिटल अवतार तक के सफर को करीब से देखते हैं। इस कमाल के आविष्कार की बहुत ही मामूली सी शुरुआत को खोजने के लिए हमें वक्त में बहुत पीछे जाना होगा। इसकी कहानी एक बहुत ही सरल जरूरत से शुरू हुई थी, लकड़ी को आकार देना। देखिए, लेथ मशीन का विकास कोई रातों रात नहीं हुआ, बल्कि ये हजारों साल तक चलने वाली एक बहुत धीमी प्रक्रिया थी। सोचिए, प्राचीन मिस्र में शुरुआती लेथ को चलाने के लिए 2 लोगों की जरूरत पड़ती थी। फिर रोमन आए, उन्होंने इसे बेहतर बनाया, एक बो यानी धनुष जैसी चीज का इस्तेमाल किया ताकि एक ही आदमी इसे चला सके। और फिर मध्य युग में पैर से चलने वाले पेडल आ गए, जिससे कारीगर के हाथ बारीक काम के लिए खाली हो गए। लेकिन इन सब के बावजूद हजारों साल तक ये इंसानी ताकत से ही चलती रही, धीमी और उतनी सटीक भी नहीं। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि ये पुराना औजार अचानक बदल गया और इसने मैन्युफैक्चरिंग में एक क्रांति ला दी? बस यहीं से हमारी कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। और यहाँ एंट्री होती है हमारे पहले इनोवेटर की, जैक्स डी वॉकिंसन। उन्होंने एक ऐसी लेथ बनाई जो पूरी तरह से धातु की थी। सोचिए, लकड़ी से सीधे धातु पर आना, इससे मशीन को जबरदस्त स्थिरता मिली। और उन्होंने इसमें एक स्लाइड रेस्ट भी जोड़ा। ये एक ऐसा टूल था जो कटिंग टूल को मजबूती से अपनी जगह पर रखता था, जिससे सटीकता की संभावना कई गुना बढ़ गई। लेकिन असली गेम चेंजर साबित हुए हेनरी मॉड्सले। उनकी जबरदस्त खोज थी एक ऐसी लेथ जो धातु के स्क्रूज को एकदम सटीक तरीके से काट सकती थी। ये एक क्रांति से कम नहीं था। मतलब अब एक लेथ मशीन और लेथ मशीनें बनाने के लिए पुर्जे बना सकती थी और अनगिनत दूसरी मशीनों के लिए सटीक हिस्से तैयार कर सकती थी। तो ये जो स्क्रू कटिंग लेथ थी ना, यही वो चाबी थी जिसने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का ताला खोला। पहली बार मशीनों के लिए एक जैसे अदला बदली किए जा सकने वाले नट, बोल्ट और स्क्रू बनाना संभव हुआ। और यही मानकीकरण यानी स्टैंडर्डाइजेशन बड़े पैमाने पर उत्पादन की नींव बना। चलिए, अब थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और आते हैं आज के दौर में और देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी यहाँ तक कैसे पहुंची। यहाँ से बदलाव की रफ्तार बहुत तेज हो जाती है। तो अब हम एक सीधी तुलना करते हैं अतीत की हाथ से चलने वाली मैनुअल मशीनों और आज की कंप्यूटर कंट्रोल्ड पावर हाउस मशीनों के बीच। ये एक बहुत बड़ी तकनीकी छलांग है, जैसा कि हम देखेंगे। इन दोनों में सच में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, मैनुअल लेथ पूरी तरह से कारीगर के हुनर पर निर्भर करती थी, जहां हमेशा मानवीय भूल की गुंजाइश बनी रहती थी। वहीं दूसरी तरफ आज की सीएनसी लेथ यानी कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल पूरी तरह से एक कंप्यूटर प्रोग्राम से चलती हैं। ये माइक्रॉन्स तक की सटीकता से काम कर सकती हैं और कितने भी मुश्किल डिजाइन हो आसानी से बना सकती हैं। और उत्पादन की रफ्तार की तो बात ही अलग है। जहां मैनुअल लेथ पर एक एक करके पुर्जे बनते थे, वहीं आज एक अकेली सीएनसी मशीन एक जैसे परफेक्ट हजारों पुर्जे बना सकती है। यही तो आधुनिक मास प्रोडक्शन का आधार है। तो इस पूरे 3000 साल के सफर से हमें सबसे जरूरी बात क्या सीखने को मिलती है? इसका निचोड़ क्या है? अगर हम संक्षेप में देखें तो ये यात्रा प्राचीन मिस्र के एक बहुत ही साधारण 2 लोगों वाले औजार से शुरू हुई। फिर औद्योगिक क्रांति के दौरान धातु और स्क्रू कटिंग ने इसे पूरी तरह बदल दिया और आज ये एक कंप्यूटर कंट्रोल्ड पावर हाउस बन चुकी है जो आधुनिक इनोवेशन के बिल्कुल केंद्र में है। लेथ मशीन का सफर सच में कमाल का है। इसने हमारे अतीत को गढ़ा, ये हमारे आज को चला रही है और इसमें कोई शक नहीं कि ये हमारे भविष्य को भी आकार देगी। और ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है, ये आगे क्या बनाएगी?